ऑलराइट, सो रिवाइज करते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्क क्या होता है। सो वर्क 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 क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ देख लो। वर्क वर्क किच बड़े हो जाओ। ओके, सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स W इक्वल्स टू F cos थीटा इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो यहाँ पर जो डी एस है वो है छोटा सा एलिमेंट, किसका? डिस्प्लेसमेंट का। सो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट एंड वी हैव टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम S1 टू S2। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है पॉइंट S1 से S2 तक। S1 क्या है? मान लो 100 मीटर है। S2 क्या है? 500 मीटर। तो S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? 400 मीटर। 500 माइनस 100, तो ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो वही है, S1 से लेकर S2 तक आपको इंटीग्रेट कर देना है, वर्क डन मिल जाएगा। सो नाउ व्हाट इज पावर? इट इज अ रेटिंग ऑफ डूइंग वर्क एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय वर्क अपॉन टाइम। ओके, और P इंस्टेंट, अगर आपको इंस्टेंट पावर निकालना है तो वो होगा F वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट V वेक्टर। ओके, वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट। 1 HP is equals to 746 वाट और 1 किलो वाट और मिल जाएगा 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये वैल्यूज आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोलिजन की तरफ। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ लेते हैं। तो 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। जीरो वर्क का मतलब होता है व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, W विल बी जीरो। सो थीटा शुड बी पाई बाई 2। ठीक है, जैसे मान लो कि कुछ इस तरीके से एक फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर F और डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो वर्टिकली, समझ रहे हो ना? तो इनके बीच एंगल कितना मिलेगा? थीटा पाई बाई 2, 90 अंश, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि वर्क डन जीरो होगा। जैसे कि कोई कुली है और वो किसी सामान को उठा के ले जा रहा है, ठीक है? तो सामान है ऊपर, इसको पकड़ के ले जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन फोर्स ऊपर तरफ लगा रहा है, तो एंगल कितना मिला? 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा जीरो होगा। आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव वर्क क्या होगा। पॉजिटिव वर्क होता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। समझ में आया ना? कि फोर्स भी, जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक ट्रॉली है, इस तरफ फोर्स लगा रहे हो, इसी तरफ ट्रॉली भी मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो वहाँ पर वर्क जो होगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम यानी पॉजिटिव वर्क होगा। और नेगेटिव वर्क मिलेगा आपको व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे हो ना? फोर्स इस तरफ लगाओ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो, तो वहाँ पर जो वर्क मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर एंगल जो होगा पाई बाई 2 से जीरो, पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये जो एंगल बता रहा हूँ ये सब किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है W इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर, मतलब F इंटू S कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा इसी थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा अगर मान लो एफ एस कॉस थीटा में थीटा पाई बाई 2 हो जाए, तो इसका वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। तो W क्या हो जाएगा? जीरो। अब यही अगर थीटा हो जाए जीरो डिग्री, मतलब कि सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर एंगल जीरो बना, तो कहेंगे कि वर्क जो है वो पॉजिटिव मिला। नेगेटिव हो जाएगा जब
अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इस तरफ फोर्स हो जाए, तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ऑलराइट, so now we are going to learn what is collision. Collision, an instant of one moving body striking against another. एक बॉडी दूसरे बॉडी को जब टक्कर मारे, धक्कर दे, तो हम कहते हैं कि ये कोलिजन हो रहा है, कोलाइड कर रहा है। जैसे कि बस ट्रक को टक्कर मार दे, ट्रक बस को टक्कर मार दे, दोनों कोलिजन है। टाइप्स क्या होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? टोटल मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, मोमेंटम भी कंजर्व होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। मतलब कि अगर दो बॉडी आपस में टकरा रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी लॉस है वो जीरो होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा, बराबर, यानी कि जितना तेजी से टक्कर मारेगा उतना इसको ट्रांसमिट कर देगा पूरा पूरा बिना लॉस के। लेकिन यहाँ पर लॉस होगा। टोटल एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड। तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा लेकिन टोटल एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा यहाँ भी। ठीक है, यहाँ तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा ही, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन में हीट डिसिपेशन होगा, हीट निकलेगा। ठीक है, तो उसके फॉर्म में एनर्जी खत्म हो जाएगी। अगला है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, जो कि हम हमेशा पढ़ते हैं, कितना काम कर पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर, फार्मूला के हिसाब से अगर कहें तो यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, आइंस्टीन का इक्वेशन है, हमेशा हमें पता ही है कि कोई मास अगर चेंज कर रहे हैं एनर्जी के रूप में तो जो लाइट का स्पीड है उसका स्क्वायर कर दो और उसको चेंज इन मास से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी मिल जाएगा। जैसे तुम्हारे बॉडी का वेट है 80 किलोग्राम, आप क्या करो कि इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 × 10⁸ से, मिल जाएगा कितनी एनर्जी निकालेगा तुम्हारा बॉडी। ओके, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? एक तो हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी। जितना तुम काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के जितना चेंज कर रहे हो, ये इक्वल किसके होगा? नेट वर्क डन बाय द बॉडी, जो बॉडी काम कर रही है टोटल उसका नेट इक्वल होगा। तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दोनों को घटा दो तो डब्ल्यू नेट के बराबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू नेट, यहाँ पर भी डब्ल्यू नेट मिलेगा। राइट, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों का समेशन मैकेनिकल एनर्जी होता है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी ई के इक्वल्स टू 1/2 एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन ई पी इक्वल्स टू एम जी एच। ओके, u इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग पकड़ के छोड़ रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, या इसकी इनिशियल पोजीशन से इसको डिस्ट्रैक्ट कर दिए हो, एक्सटेंड कर दिए हो, तो वहाँ पर जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी निहित होगी वो u होगा, और u हो जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? जितना डिस्प्लेसमेंट कराए हो, जितना खींचे हो स्प्रिंग को, और के है स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, mgs तो जानते हो, इट इज वर्च्यू ऑफ पोजीशन। एक पार्टिकल उठा के यहाँ से यहाँ रख दे रहे हो
तो mgh हो जाएगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी। और बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी मिलता है क्या, काइनेटिक एनर्जी, राइट। p स्क्वायर बाई 2m होता है काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद है हमने जो फंडामेंटल्स है उसको रिवाइज कर लिया। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम और भी चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो डाल सकूं और आप भी एंजॉय कर सकें चैप्टर्स को। आप अपनी रिक्वेस्ट या फिर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फ्रीली, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।